जय माँ गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी। माँ गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की प्रेरणादायक कहानी। शेखर अपने माता पिता का इकलौता संतान था। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। लाड़ प्यार में वह बहुत बिगड़ गया था। वह एक आलसी और कामचोर बालक बन गया था। इसी तरह समय बीतता रहा। उसके पिता अब वृद्ध हो चले थे तथा उन्हें अपने व्यापार को संभालने के लिए एक जिम्मेदार और परिश्रमी व्यक्ति की तलाश थी। उन्हें अपने पुत्र से बहुत आशाएं थी, लेकिन शेखर के व्यवहार ने उन्हें निराश कर दिया था। वह चिंतित रहने लगे। शेखर की मां एक समझदार औरत थी। एक दिन उन्होंने अपने पत्नी से कहा, आप धीरज रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। व्यापारी ने कहा, मुझे शांति नहीं मिलेगी जब शेखर किसी काम में लगकर 10-20 रुपया प्रतिदिन कमाने लायक हो जाए। जब भी वह अपने पुत्र से मिलता, उससे यही कहता, बेटा अब तुम कोई काम धंधा करके कुछ पैसा कमाना सीख लो। मुझे शांति उसी दिन मिलेगी जब तुम अपनी मेहनत की कमाई से मेरे हाथों में लाकर रखोगे। इस तरह पिता के प्रतिदिन कहने पर एक दिन शेखर कुछ कमाने के लिए घर से निकले। वह थोड़ी ही देर पहुंचा कि रास्ते में उसे उसके मामा मिल गए। मामा ने घर का हालचाल पूछा और 100 रुपये का नोट शेखर के हाथ में रख दिया। शेखर ने शाम को घर जाकर मामा के मिलने का समाचार सुनाया और रुपये अपने पिता को दे दिया। पिता ने तभी उस नोट के कई टुकड़े करके जमीन पर डाल दिए। शेखर की समझ में कुछ नहीं आया। वह उदास होकर वहां से चला गया। दूसरे दिन वह फिर कमाने के उद्देश्य से घर से चला तो रास्ते में उसे एक पुराना मित्र मिल गया। शेखर ने उसे अपनी राम कहानी सुनाई। मित्र ने शेखर को 200 रुपये दिए। शेखर ने 200 रुपये लेकर घर जाकर अपने पिता को दे दिया। पिता ने पूरी बात सुनकर इस बार भी नोटों के टुकड़े कर दिए। शेखर फिर चुप रहा। अगले दिन शेखर फिर कमाई के लिए निकला। रास्ते में उसने एक बड़ी इमारत बनते हुए देखा। उसने सोचा वहां उसे कुछ काम अवश्य मिल जाएगा। वहां के ठेकेदार को मजदूरों की काम की देखभाल करने के लिए एक मुंशी की आवश्यकता थी। उसने शेखर को 200 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर रख लिया। शाम को काम पूरा होने पर ठेकेदार ने शेखर को 200 रुपये दिए। घर लौटकर उसने वे रुपये अपने पिता को दे दिए। पिता ने उसके चेहरे की गौर से देखा। इस बार भी नोट के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिए। इस बार शेखर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, पिताजी आपने ये क्या किया? ये रुपये तो मुझे दिन भर धूप में खड़े रहने के बाद प्राप्त हुए थे। इतना कहकर वह टुकड़े को जमीन से उठाने लगा। आज शेखर को पहली बार मेहनत की कमाई की कीमत का पता चल रहा था। तभी उसके पिता ने उसे छाती से लगा लिया और बोले, मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। आज तुमने मेहनत की कमाई की है। अर्थात मेहनत करके जो मिले वही असली कमाई है। जो धन बिना परिश्रम के प्राप्त होता है, उसके खो जाने पर कोई दुख नहीं होता। यदि मेहनत की कमाई का एक पैसा भी खो जाए तो बहुत कष्ट होता है। आज की दूसरी प्रेरणादायक कहानी। एक जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक चींटी भी घर बनाकर रहती थी। दोनों में साथ रहने से बड़ा प्रेम हो गया था। दोस्ती हो गई थी। चिड़िया ऊपर डाल पर बैठी रहती थी
और चींटी से बात करती। सुबह चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए दूर दूर खेत खलिहानों की ओर निकल पड़ती थी और चींटी भी भोजन की खोज में इधर उधर चली जाती। जिस पेड़ पर चिड़िया रहती थी उसी के पास एक नदी बहती थी। बरसात के दिन थे, नदी में पानी चढ़ आया था। एक दिन चिड़िया प्रतिदिन की तरह डाल पर बैठी थी तो उसने देखा नदी में पानी बहुत बढ़ गया है और उसमें वह बहुत तेजी के साथ किनारे की सभी चीज बही जा रही है। अचानक चिड़िया की नजर उस चींटी पर पड़ी। वह देखती है चींटी तो नदी में बही जा रही है। वह तैरने की कोशिश तो कर रही है पर इस तेज बहाव में उसका बचना मुश्किल है। चिड़िया गहरी सोच में पड़ गई कि उसकी पड़ोसन पर विपत्ति आई है, वह उसे कैसे मदद करे। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने पेड़ से एक बड़ा पत्ता तोड़ा और उड़कर चींटी के पास पहुंचा। उसने चोंच में मजबूती से पत्ते को पकड़ा और चींटी उस पर चढ़ गया। पत्ता धीरे से किनारे पर आ पहुंचा। चींटी की जान बच गई। उसने चिड़िया को बहुत धन्यवाद दिया। इस घटना को बीते बहुत समय हो गया। चींटी कहीं से आ रही थी कि उसने देखा उनके पेड़ के पास एक शिकारी चिड़िया पर बंदूक के निशाने लगाए बैठा है। चिड़िया इस बात से बेखबर थी। चींटी सोचने लगी, इसी चिड़िया ने मेरी जान बचाई थी। आज उस उपकार के बदले कुछ करने का समय आ गया है। मुझे भी इस चिड़िया को बचाना होगा। चींटी तेजी से शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में इतने जोर से काटा कि उसका निशाना चूक गया और उसकी चीख सुनकर चिड़िया भी सावधान हो गई। इसके बाद तो चिड़िया और चींटी में दोस्ती और भी पक्की हो गई। अब वे बहुत अच्छे पड़ोसी थे और एक दूसरे के दुख सुख में सदा साथ निभाने लगे। अर्थात अगर कोई हमारी मदद करता है तो हमें भी उसकी भलाई अवश्य याद रखनी चाहिए। माँ गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बनी रहे। जय माँ गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी।